हेलो चिल्ड्रन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। अभी समर वेकेशन चल रही हैं, कुछ थोड़ी बातें करते हैं कि अभी जो आपका रिज़ल्ट आया बच्चों का लास्ट ईयर का, बहुत अच्छा लगा। और उसमें एक बच्चे की, जो कि मेरी स्कूल का बच्चा भी नहीं था, उसने यूट्यूब चैनल पे आके और अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर करके उसने 100 ऑन 100 स्कोर किया। और उसने फिर मेरे को वीडियो शेयर की और उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे स्कूल में भी 100 आए, बहुत बच्चों के 99, 98, 96, 97, बहुत बच्चों के आए। बहुत अच्छा लगता है बच्चों, टीचर के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए होता है। अब वो बच्चे कौन से थे जिनके ऐसे मार्क्स आए? सिंपल सी बात है, तीन वर्ड याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, परफेक्शन। अगर हम कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते रहें तो हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो हम लास्ट मिनट पढ़ाई करें तो क्या होगा? अगर हम डे वन से कंसिस्टेंटली, ठीक है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंटली करना है और प्रैक्टिस करना है। केवल समझ के नहीं छोड़ देना है। समझ के छोड़ने से आपका कभी भी 90 पे मार्क्स नहीं आता। प्रैक्टिस समझ के, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू मेक practice consistently, then you will move towards the perfection, towards 100 scorer। ठीक है। अब एक चीज़ बहुत, ये छोटी सी कल मेरे माइंड में बात आई और मैंने उसको रिलेट किया कि अगर घर में बच्चों, हम अपने घर को बहुत ही मेंटेन करके रखते हैं हर जगह, बिल्कुल वेल मैनेज्ड हमारा घर है, हर जगह का एक है, सामान का एक जगह फिक्स है, और हम ऐसा कब कर सकते हैं? जब उसमें हम प्रॉपर टाइम देते हैं, हर दिन घर को मेंटेन करते हैं। तो मुझे ये पता है कि इस कबर्ड में क्या रखा है, इस कबर्ड के ऊपर वाले खंड में क्या रखा है, नीचे खंड में क्या रखा है, एवरीथिंग आई नो, क्योंकि आई हैव डन विद पीस ऑफ माइंड। हर दिन मैं देखती हूँ और दिन मैं करती हूँ। ठीक है, पीस ऑफ माइंड से कर रही हूँ। एक तो ये सिचुएशन, अब मेरे को सपोज कहीं भी जाना है तो मैं इसे अलमीरा को ओपन करूँगी। मुझे पता है कि कहाँ पे मेरी कौन सी ड्रेस रखी है, कहाँ पे मेरी कोई भी सामान रखा हुआ है, मैं उसको इजीली उठाऊँगी और पीस ऑफ माइंड के साथ जहाँ मुझे जाना है मैं चली जाऊँगी। ठीक है, एक तो ये है, ऐसा घर होता है। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैं अपने घर को टाइम ही नहीं देती, मेंटेन ही नहीं करती। ठीक है, घर ऐसे ही पड़ा है, जो चीज़ जहाँ पड़ी है, तो क्या होगा? ऑल ऑफ ए सडन अगर मुझको पता चलेगा कि भाई आज अभी 1 घंटे में कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो क्या होगा? ठीक है, क्योंकि ऐसे गंदे घर में तो हम गैस को नहीं बुला सकते। तो मैं क्या करूँगी? भाग भाग के ये सामान उधर फेंकूँगी, वो सामान उधर कबर्ड में घुसाऊँगी। ठीक है, यही सब काम करूँगी ना, जल्दी जल्दी अपना घर को कम से कम ऊपर से व्यवस्थित हो जाए। ठीक है, अब हमने 1 घंटे के अंदर घर को क्लीन किया। एक हम एवरी डे कर रहे हैं, एवरी डे कर रहे हैं, विद पीस ऑफ माइंड कर रहे हैं, और हम 1 घंटे में कर रहे हैं, है? और उसमें भी प्रेशर है कि भाई अब आधा घंटा, 20 मिनट बचे हैं गेस्ट के आने में, जल्दी ये भी बचा है, इसको भी अंदर करो, उसको भी अंदर करो। ठीक है, तो अब जब गेस्ट चले जाएंगे बच्चों, तो अगर मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं कितनी परेशान होंगी सोचो। मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो प्रेशर में मैंने जहाँ देखा उसमें उसको अंदर घुसा दिया, कपड़े को जो भी सामान है। अब जो भी चीज़ मुझे चाहिए मुझे नहीं मिलेगी, और फिर मुझे प्रेशर में, फिर मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा, और आउटकम पूरी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है, सेम इसी तरह, इसी एग्जाम्पल को अप्लाई कर लो अपना पढ़ाई में, स्टडीज़ में। अगर हम डेली पढ़ते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं, रेगुलरली सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रेगुलरली स्कूल जाके जो पढ़ रहे हैं बच्चों, वो पीस ऑफ माइंड से पढ़ रहे हैं। ठीक है,
और जब पीस ऑफ माइंड से पढ़ रहे हैं तो आपको पता है ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू, टू योर माइंड, ठीक है। और जब एग्ज़ाम में आएगा तो जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा वो कॉन्सेप्ट आप इजीली उसको आंसर में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ही उसको पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ा हुआ है, पीस ऑफ माइंड के साथ प्रैक्टिस की हुई है उस कॉन्सेप्ट की, और आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप आराम से उसका आंसर, और वो भी करेक्ट आंसर, टू द पॉइंट आंसर दे देंगे। लेकिन अगर सोचो अब दूसरी सिचुएशन की, गेस्ट आ गए और फटाफट किया, तो यहाँ पे गेस्ट क्या है, आपकी डेट शीट। जैसे ही आपकी डेट शीट आती है, ठीक है, तो आप फटाफट जुटते हैं, अरे ये तो बहुत कम दिन रह गया, फटाफट ये भी करना है, वो भी करना है, इसके 4 चैप्टर, इसके 5 चैप्टर, ठीक है, इस तरह से करके आप जुट जाते हैं फिर, ठीक है। और उस जब इस तरह से जुटते हैं तो माइंड पे क्या है, प्रेशर है, क्योंकि इतने दिन, अरे इतने ही दिन बचे और इतना सारा सिलेबस पढ़ना है अभी, ठीक है, तो प्रेशर में कर रहे हैं आप ये सब काम। अब जब प्रेशर में करते हैं तो आपको पता ही नहीं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ कैसे समझी, कहाँ पे उसको प्रैक्टिस किया था, सब कुछ आपके माइंड में कन्फ्यूज़न, ठीक है, क्योंकि आपने उतना टाइम उसको नहीं दिया जितना उसको चाहिए था। तो क्या रिजल्ट होगा बच्चों, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सिर्फ क्या होगा, कन्फ्यूज़न, ठीक है। सिर्फ आपके माइंड में क्या चीज़ें चलेंगी कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है तो बीएसटी का आता है, बीएसटी का कॉन्सेप्ट है तो अकाउंटेंसी का आता है, और सिर्फ, और रिजल्ट क्या होगा, एवरेज या बिलो एवरेज, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह से आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपके पास पूरा टाइम है, एक सिंसियरिटी डेवलप करो, ठीक है, हर दिन समझ के आराम से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी इज द ओनली वे टू सक्सेस, इज द ओनली वे टू परफेक्शन। प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि आज प्रैक्टिस कर ली कल छोड़ दी, ठीक है, आज स्कूल गए अरे कल नहीं जाएंगे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी इज ए वे टू सक्सेस, इज ए वे टू परफेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, लास्ट मिनट स्टडी नहीं करनी है, गेस्ट के आने पे घर साफ नहीं करना है, दैट शुड बी इन योर regular practice to maintain your house. In the same way, the regular self-study, regular going to school should be in your habit, because this is your duty, right? It should not be the last minute study after getting the date sheet of your examination. No, not at all. Thank you.